मान के चलिए कि अगर हम लोग जीएनएम में बीएससी नर्सिंग को जो ऐड किया गया है और ये हमारा जीएनएम जो है डिप्लोमा कोर्स है और बीएससी नर्सिंग डिग्री कोर्स है, और उसके बाद जो है से आप देख सकते हैं जैसे कि डी फार्मा में बी फार्मा को अलाउ नहीं किया गया है, डीएलएड में बीएड को अलाउ नहीं किया जाता है, आपका पॉलिटेक्निक वाला में बीटेक को अलाउ नहीं किया जाता है। आप देख सकते हैं जाकर के नियमावली में, तो फिर आपका जीएनएम में फिर बीएससी नर्सिंग को क्यों इंक्लूड कर दिया गया है? तो उसमें से भी आपका बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जवाब आया था कि हम जो है स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधार कर रहे हैं, मतलब बेहतर स्वास्थ्य देना चाह रहे हैं। तो मैं बता देना चाहता हूं बिहार सरकार को कि अगर बेहतर स्वास्थ्य देना रहता तो फिर आप एमबीबीएस वाले को बीएससी नर्सिंग में ऐड कर दीजिए, जीएनएम वाले को एनएम में ऐड कर दीजिए, उसके बाद व्यवस्था सुधार हो जाएगा। तो ये तो गलत है ना, नियमावली गलत है कि जिसका जो हक है, जीएनएम का जो हक है वो स्टाफ नर्स के लिए जीएनएम बनाया गया। आप इसका पिछला 2019 वाले बहाली में देख सकते हैं जाकर के, स्टाफ नर्स के लिए जीएनएम ही अलाउ होता है। तो ये गलत है, हमारे साथ हम लोग का हक छीना जा रहा है। और बिहार सरकार को सोचना चाहिए कि जी बीएससी नर्सिंग का जो है आपका ऑलरेडी उन लोग टीचिंग लाइन के लिए बनाया गया है, उन लोग से आपका वो सब पढ़ाने, हम लोग को पढ़ाते हैं जीएनएम वाले को टीचिंग सेक्टर में, इंस्टीट्यूट में या तो मेडिकल कॉलेज वगैरह में उन लोग को पोस्टिंग होता है। तो उसमें हम लोग को फिर बताइए कि स्टाफ नर्स में आप अगर उसको इंक्लूड कर देगा तो फिर हम लोग का क्या ये होगा, हम लोग का तो फिर हक छीना जा रहा है। ये गलत है और इस पे विरोध होना चाहिए। हम इसके खिलाफ हम बोल रहे हैं, क्योंकि अगर वैसा बात है तो एमबीबीएस वाले को बीएससी नर्सिंग में ऐड कर दे, पीएचडी वाले को एनएम में ऐड कर दे और व्यवस्था सुधार हो जाएगा। ये तो गलत है ना, यही चाहते हैं हम। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अभी मेरे पास भीड़ इकट्ठा हो चुका है। हाई कोर्ट में आए हुए हैं लोग, जो कि क्या प्रक्रिया है, क्या कहां तक पहुंचा है, इन लोगों से जानने का प्रयास करते हैं। ये बताइए, आप लोग आज फिर संख्या में आ चुके हैं, क्या चाहते हैं? बीएससी नर्सिंग वाले को पूरा बाहर ही कर आप लोग छोड़ेंगे क्या? ना, हम लोग किसी को बाहर नहीं छोड़ना चाहते हैं, किसी को लाना नहीं चाहते हैं। हम लोग कहेंगे जो हम लोग का हक है वो मिलना चाहिए, चाहे जैसे भी मिले। अब हमको अपना हक लेने में कोई दूसरा बाहर जाता है तो उसकी कमी है कि वो हमारे हक में वो क्यों आया हुआ है। ठीक है, सीनियर वकील और जूनियर वकील साहब से मिलने आए थे ताकि अगला डेट जो है कैरी फॉरवर्ड ना हो, किसी तरह का डिले ना हो, एकदम फाइनली सुनवाई हो जाए, इसीलिए मुख्यतः हम लोग आए थे। लेकिन यहाँ आने के बाद, सारे लोग से मिलने के बाद ये भी प्लान किया गया कि भाई हो पाएगा जब हम लोग के पास पेमेंट होगा, और फंड ही नहीं होगा तो हम लोग सारा चीज़ अपने स्तर से प्रयास करने के बावजूद भी हम लोग नहीं कर पाएंगे, सुनवाई नहीं करवा पाएंगे। इसलिए बिहार के जितने भी जीएनएम साथी हैं उन लोग को अपने ज़मीर को जगाना होगा, अपने आप से सवाल पूछना होगा कि क्या अगर कोई बच्चा हमारे हक के लिए लड़ रहा है तो क्यों नहीं उसको, अगर हम फिजिकल वहाँ जाकर अगर उसका सपोर्ट नहीं कर सकते हैं तो पेमेंट रूप में उसको क्यों ना सपोर्ट करें। तो आप लोगों से, हम बिहार के सारे जीएनएम छात्रों से एक बार आग्रह करेंगे कि आप लोग जो केस लड़ रहे हैं उनको सपोर्ट कीजिए, कि देखिए यहाँ रिजल्ट भी आने वाला है। इसलिए जल्दीबाजी में किसी तरह जल्दी से सारा चीज़ हो जाए, हम लोग लगे हुए हैं। निकालने का प्रयास ये तो वही ना करें, मेरे हाथ में नहीं है कि किसी को निकाल दे, किसी को बाहर कर दे, लेकिन जो नियम कहता है, जिस नियम के तहत हम लोग को रहना चाहिए, उसी नियम पर हम लोग अपना दावा ठोक रहे हैं। एकदम 100% नियम सही है भाई, जो हम लोग का अधिकार है हम उस अपना हक मांगेंगे ही, चाहे आप जिससे कोई बाहर हो के अच्छा ना हो। अच्छा, ये बताइए, यानी सरकार जो नियम बनाया है आप लोग को लगता है वो गलत है? सरकार जो नियम बनाया है वो गलत है, आप लोग का कहना में ही है? हाँ, एकदम 100% गलत है। आप देख सकते हैं डिग्री डिप्लोमा जितना भी केसेज आज तक चला हुआ है, सबको का एक सेपरेट कैडर बनाया हुआ है। आप जीएनएम में देख लीजिएगा, जीएनएम का अलग कैडर है, एनएम का अलग है, ट्यूटर का अलग है। तो आप लोग तो समझ ही सकते हैं क्लियर कट भाई, जब अलग कैडर है तो दूसरे कैडर में दूसरे को क्यों घुसा रहे हैं? तो हम लोग का हाथ में देखिए, बीएससी नर्सिंग वाले बहुत लोग कमेंट करते हैं, उन लोग का कहना है कि ये जीएनएम वाले हम लोग को अपना कॉम्पिटिटर मानते हैं और हम लोग उनका अपना छोटा भाई मानते हैं। नहीं, देखिए, हम लोग का किसी इमोशनल और किसी पर्सनली स्वार्थ के लिए किसी नहीं बोल सकते, ना हम बोल सकते ना वो और कोई किसी का कमेंट नहीं करते हैं और नहीं करना ही चाहिए। उन लोग का कहना है कि आप लोग कंपटीशन से डरते हैं, इसलिए बीएससी नर्सिंग वालों को बाहर करना चाह रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं कि हम लोग कंपटीशन से हैं और हम लोग कंपटीशन से डर रहे हैं। अगर कंपटीशन की बात रहती तो हम लोग कोर्ट का मैटर में जो रहता मेंशन होता वो कंपटीशन का ही जिक्र रहता, ये नियमावली का कोई जिक्र नहीं होता, जो कि ये जो है कहीं कोई कंपटीशन की भावना से नहीं देखा जा रहा है। भावना से सिर्फ ये देखा जा रहा है कि हमारे जो नियमावली बिहार तकनीकी सेवा आयोग से बनाया गया है वो सही नहीं है और कोर्ट का मैटर है और कोर्ट ही डिसाइड करेंगे। और माननीय उच्च न्यायालय पर भरोसा है कि माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश होगा
वो अंतिम आदेश होगा। इसमें कहीं किसी का किंतु परंतु बात नहीं है। इसलिए सभी स्टूडेंट से आग्रह है, जो भी जीएनएम स्टूडेंट है, ऐसा नहीं है कि कोई फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है या फाइनल हो गए हैं, इस सभी स्टूडेंट है, किसी भी राज्य से कर रहे हो, बिहार हो, झारखंड हो, किसी भी अदर स्टेट से हैं, सिर्फ जीएनएम स्टूडेंट अभी साथ देने की बात है। और कुछ ही फंडिंग जो है कि कम रही है, इसके एकजुट होकर सभी लोग इस फंडिंग को एकजुट करें। और आज से कल तक 2 दिन समय है, इसलिए जितना भी जीएनएम स्टूडेंट सभी को सुन रहे होंगे, इस बात को समझ रहे होंगे कि आगे आने वाले भविष्य में क्या दिक्कत होने वाली है, क्या दिक्कत नहीं होने वाली है। ये किसी को बताने की बात नहीं है, समझाने की बात नहीं है, सब इससे अवगत है। इसलिए सभी भाई एवं बहनों जीएनएम स्टूडेंट विद्यार्थी से अनुरोध है कि जिस पेमेंट ग्रुप में पेमेंट किया जा रहा है, जिस माध्यम से जमा किया जा रहा है, उसमें सहयोग करें और अपना जो कि साथ दें। मेहनत क्या जो है सो है, एग्जाम दिए बस। न्यायालय पर हम लोग को पूर्णतः विश्वास है कि हम ही के लोग के पक्ष में फैसला आएगा। रहा बात अगर हम लोग के पक्ष में फैसला नहीं आता है तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए भी तैयार, क्योंकि कोई जब हमारा मुंह से आकर निवाला छीनेगा तो हम अपने मुंह से निवाला किसी को छीनने नहीं देंगे। कोई मेरा हक की बात जो होने वाली है उस मेरा हक को छीन के लेके जाएगा तो हम छीनने नहीं देंगे। इसे दुख इस बात का केवल है कि जीएनएम साथी जितने भी बिहार के हैं उन लोगों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए था, वो लोग हिस्सा नहीं ले रहे हैं। लेकिन हमें पूरा उम्मीद है कि आज इस वीडियो को देख के उन लोग को भी बात समझ में आएगा कि हम लोगों को आगे आना चाहिए और ज़रूर सपोर्ट करेंगे। अच्छा, और आपके जो दोस्त हैं लोग, जूनियर सीनियर, लड़की लड़का जो भी इस वीडियो को देख रहा है, और आप लोग क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, जितने भी लोग जो जीएनएम किए हुए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मेरा यही आग्रह है कि हम लोग जो है न्याय के बहुत नज़दीक में है। अब मात्र लास्ट ही हेयरिंग समझिए, उसके बाद जो हम लोग के पक्ष में फैसला आएगा। बस यही अपील है कि जो भी लोग देख रहे हैं वो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिए, हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए, ताकि जो है 19 तारीख को जो हेयरिंग होगी उसमें हम लोग जो है अपार सफलता प्राप्त कर लें, है ना। तो थोड़ा बहुत फंडिंग का इशू चल रहा, बाकी जो सपोर्ट कीजिए, हम लोग ज़रूर इसमें कामयाब होंगे। देखिए दोस्तों, एक बात इन लोग का भी देखिए जायज़ बात है भाई। जहाँ 65-70 हज़ार की सैलरी की बात है, एसडीएम का पे स्केल जानते हैं कितना है? 56,000-57,000 होता है। एक एग्ज़ाम देता है लोग स्टाफ नर्सिंग में, और 70,000 रुपया की बात है सैलरी का। ऊपर से तो 1 साल बाद तो 1 लाख रुपया से ऊपर सैलरी हो जाएगा। तो भाई हर कोई चाहेगा कि भाई इतनी अच्छी नौकरी है, ज़्यादा काम धंधा भी नहीं होता है और ऐसा एक्टिविटी हो जाता है, तो मुझे लगता है कि 32-34 जितना जिन लोग का नंबर है उन लोग का हो जाएगा। आगे जो भी होगा, आप लोग जितने भी लोग हैं देख रहे हैं, इन लोग का समर्थन कीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे कहने से आप समर्थन कीजिए। अगर आपको लग रहा है उचित कि ये लोग सही है और बिहार सरकार गलत है, तब आप लोग समर्थन कीजिए। आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, क्योंकि मैं एक क्रिएटर हूँ, मेरा काम है अच्छे अच्छे चीज़ों को आप लोग के समक्ष प्रस्तुत करना। बाकी आप खुद अपना कमेंट में प्रस्ताव दीजिएगा कि आप किसके तरफ हैं, जीएनएम के साथ हैं, बीएससी नर्सिंग के तरफ हैं, और जीएनएम के साथ है तो आप तन मन धन से कितना सहयोग कर रहे हैं ये भी कमेंट कर बताएंगे। बाकी हियरिंग के दिन तो मालूम चलेगा, हम लोग रहेंगे, आंखों देखा हाल आपको दिखाया जाएगा। टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखें और देखते रहें स्टैंड बीपीएससी नर्सिंग।